दोस्तों, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक समय धरती बिल्कुल वीरान थी। यहाँ कुछ भी नहीं था। तो फिर ऐसे में कभी ना कभी आपके मन में ये बात अवश्य आई होगी कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। कैसे यहाँ इतने तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। तो चलिए आज के टॉपिक से के जरिए हम यही जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट की वजह से हुई है। जी हाँ, लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट से एक विशाल गोले का निर्माण हुआ जिसे हम सब आज सूर्य के रूप में जानते हैं। दोस्तों, विस्फोट इतना जोरदार था कि अंतरिक्ष में चारों तरफ धूल के कण फैल गए। यही धूल के कण धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगे और फिर इस प्रक्रिया के तहत सौर मंडल का निर्माण हुआ। लाखों वर्ष तक धूल से बने पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ते रहे। आपस में जुड़ने के कारण इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। लगभग 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस समय धरती पर उबलता हुआ लावा और कई तरह की जहरीली गैसें मौजूद थीं। पृथ्वी के जन्म के समय से ही एक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा था। इतनी तेज गति के साथ बढ़ते हुए एक समय यह हमारी पृथ्वी से टकरा गया, जिससे एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से भी बहुत सारा मलबा धरती से बाहर निकल गया। हजारों सालों तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से वो मलबा धीरे धीरे गेंद के आकार में ढलने लगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो पृथ्वी की परिक्रमा भी करने लगा। दोस्तों, आज जो हमारा चांद है वो कोई और नहीं, वही मलबा है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा था। चांद के निर्माण के बाद पृथ्वी पर एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस नए दौर में धरती पर मौसम की शुरुआत हुई। दरअसल चांद के निर्माण से ही धरती एक ओर झुक गई, जिस वजह से धरती पर मौसम बनने शुरू हो गए। आज से 4.40 अरब वर्ष पहले धरती इतनी गर्म थी कि यहाँ पानी की मौजूदगी भी संभव नहीं थी। लेकिन फिर समय के साथ साथ वायुमंडल में पानी भाप के रूप में मौजूद हुआ। कई लाख साल बाद धरती धीरे धीरे ठंडी हुई। यहाँ बारिश होने लगी, जिस वजह से यहाँ तालाब, झील, नदियां और फिर महासागर बन। लेकिन अब भी यहाँ जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन की शुरुआत के लिए धरती में और कई सारे बदलाव होने की जरूरत थी। 3.80 अरब साल पहले सागर के भीतर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। दरअसल सबसे पहले धरती पर पानी के अंदर जीवन की शुरुआत हुई। जीवन की शुरुआत पानी के भीतर बैक्टीरिया के रूप में हुई। धरती पर जीवन की शुरुआत के बाद करीब 2500 करोड़ साल पहले बैक्टीरिया ऊर्जा का अलग तरह से इस्तेमाल करने लगे, जिस वजह से ऑक्सीजन पानी से उठकर धरती की सतह पर आने लगे। इससे अब पृथ्वी की सतह पर एक नई क्रांति शुरू हुई। बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन से महासागर भर गया था और फिर वही ऑक्सीजन महासागर से उठकर हमारे धरती पर वायुमंडल के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने लगी। ऑक्सीजन के ऊपर उठने से धरती पर जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई। करीब 550 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर का भी निर्माण हुआ। ओजोन लेयर ही धरती पर सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकने लगी। इस दौरान समुद्र में मछली इवॉल्व हुए और साथ ही धीरे धीरे जीवों में इवोल्यूशन का दौर जारी रहा। दोस्तों, समुद्र में जीवों के साथ साथ पौधे भी उगने लगे थे और फिर एक वक्त बाद जीवन समुद्र से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ गया। पृथ्वी की सतह पर आने वाले पहले जीव रेप्टाइल्स थे। ये धीरे धीरे अब धरती की सतह पर फैलने लगे। साथ ही धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी उत्पन्न हुए और उनमें भी विकास का दौर जारी रहा। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। उस दौरान पृथ्वी पर पेड़ पौधों के घने जंगल भी मौजूद थे। लेकिन डायनासोर युग में ही अंतरिक्ष से तेजी से करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी एस्टेरॉयड धरती से आकर टकरा गया। इस टकराव से एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके कारण आसमान में धूल के बादल छा गए। ये धूल के बादल इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी धरती पर नहीं पड़ रही थीं। विस्फोट के बाद बढ़ा तापमान फिर से गिरने लगा था। दोस्तों, इसी टकराव से पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हो गया था। डायनासोर के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर बंदर अस्तित्व में आए। इन्हीं बंदरों से हमारे पूर्वज विकसित हो रहे थे। हालांकि धरती उस वक्त भी बहुत गर्म थी, लेकिन फिर समय के साथ साथ पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा और एक अच्छे खासे समय के बाद पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हुई। इन सब के साथ पृथ्वी पर जीवों के विकास की प्रक्रिया जारी रही, जो आज भी जारी ही है।
आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मानवों का विकास वानरों से हुआ है और ये विकास एक दिन में नहीं बल्कि सदियों में हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवों का विकास तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसका अंत अगर होगा भी तो वो पृथ्वी के साथ ही होगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में आपने ये जाना कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।